दुल्हन एक रात की 1967 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र, नूतन और रहमान ने अभिनय किया है। वही तिकड़ी जिसने दिल से फिर याद किया था। यह फिल्म थॉमस हार्डी के उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओरवरविल्स पर आधारित है। इस फिल्म के सभी गाने हिट हुए थे, जैसे कि सपनों में अगर मेरे, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, मैंने रंग ली आज चुनरिया और कई दिन से जी है बेकल सदाबहार गाने हैं। बात करें अगर फिल्म की कहानी के बारे में तो अशोक और निर्मला देहरादून में एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और फिर शहर में भी मिलते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। उसके बाद जब निर्मला को पता चलता है कि उसकी मां ने उसकी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया है, इसीलिए उसे एक अमीर अंधी महिला के यहाँ नर्स की नौकरी मिल जाती है। इस महिला का एक बेटा रंजीत है जो कि निर्मला से बहुत ज्यादा प्रभावित है। वह ये जानती है लेकिन उससे दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। फिर अशोक को शहर से बाहर नौकरी मिल जाती है। जब वह निर्मला को ये सब बताता है तो वह उसे एक कंगन देता है और जल्द ही उसके लिए वापस आने का वादा करता है। लेकिन अपने नियोक्ता के घर एक पार्टी के बाद अपने बेहतर फैसले के खिलाफ वह रंजीत के साथ यात्रा करना स्वीकार करती है और वह उसके साथ बलात्कार करता है। अशोक का कंगन खो गया और वह ठंडी जमीन पर रह गई। जब उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है तो उसकी मां उसे शहर से बाहर ले जाती है जहां वह मृत बच्चे को जन्म देती है। इस बीच अशोक के पिता ने उसकी शादी अपने एक सहकर्मी की बेटी से तय कर दी। जब लड़की उससे मिलने आती है तो अशोक का दोस्त बंसी शादी में तोड़फोड़ करता है, यह कहकर कि अशोक एक कट्टर जुआरी है। इससे उसके पिता क्रोधित हो जाते हैं और जब अशोक कहता है कि उसने एक और लड़की से वादा किया है कि वह उससे शादी करेगा तो उसके पिता जवाब देते हैं कि उसने अपने दोस्त से वादा किया है। उसके जवाब पर अशोक के पिता उठते हैं और बिना कुछ कहे चले जाते हैं। जब निर्मला और उसकी मां घर लौटती है तो निर्मला को उसके दो स्कूल मित्रों का एक पत्र मिलता है। वे मसूरी में एक स्कूल में काम कर रहे हैं और सोचते हैं कि निर्मला को भी वहां पढ़ाने का काम मिल सकता है। वह वहां जाती है और स्कूल में नौकरी पा लेती है। उसकी सहेलियां पूछती हैं कि वह कहां थी और उसे बताया कि अशोक कई बार उसकी तलाश में घर गया था। अशोक मसूरी के एक कैंप में रहकर इंजीनियर की नौकरी कर रहा है। लड़कियां और बंसी उन्हें फिर से मिलाने की साजिश रचते हैं। निर्मला को देखकर अशोक बहुत खुश हुआ, लेकिन बेशक वह बदल गई है। वह उससे शादी करने के लिए कहता है। पहले तो वह मना कर देती है, फिर कहती है कि वह उसे एक हफ्ते में अपना जवाब देगी और रोते हुए खुद को उसकी बाहों में डाल देती है। कुछ सोचने के बाद वह उसे एक पत्र लिखती है जिसमें पिछले वर्ष में जो कुछ हुआ है उसे समझाती है। उसे उसके शिविर में छोड़ देती है और अपनी मां के पास घर चली जाती है। उसकी मां उसे सब कुछ बताने के लिए डांटती है, लेकिन वह कहती है कि वह झूठ बोलकर उसके साथ नहीं रह सकती। जब वह रविवार को उसके दरवाजे पर आता है और कहता है कि उसे उसका जवाब देना है तो निर्मला सोचती है कि उसने उसका पत्र पढ़ा है और उसे माफ कर दिया है और वह खुशी से उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। बंसी खुद को एक ज्योतिषी के रूप में प्रसन्न करता है और अशोक के माता पिता के पास जाता है इस उम्मीद से कि वह उन्हें उसकी शादी में आने के लिए सहमत कर लेगा। हालांकि चाल विफल हो जाती है और अशोक के पिता इनकार कर देते हैं। इसके बाद अशोक और निर्मला शादी कर लेते हैं और अपनी शादी की रात एक होटल में रुकने जाते हैं। जैसे ही नवविवाहित जोड़ा बिस्तर पर जाने वाला होता है, होटल का मालिक दरवाजा खटखटाता है और अशोक को बंसी का एक पत्र देता है। ये उसके नए घर के बारे में है और निर्मला इसे पढ़ना चाहती है, लेकिन इसमें उसका एक पत्र भी है जो बंसी को कॉलोनी के नीचे तब मिला जब वह डेरा जमा रहा था। निर्मला भयभीत हो जाती है, लेकिन अशोक को पत्र देती है। वह इसे पढ़ता है और स्तब्ध होकर उससे दूर चला जाता है। जब वह उसका पीछा करती है और खुद को निर्दोष बताती है तो वह सहमत होता है कि वह निर्दोष है, लेकिन अब वह वही निर्मला नहीं है जिसकी वह पूजा करता था और जिसके लिए उसने अपने माता पिता को अलग कर दिया था। वह उससे पूछता है कि उसने रणजीत के इरादों पर संदेह होते ही नौकरी क्यों छोड़ दी थी। वह चली जाती है और अपनी मां के पास घर चली जाती है इस उम्मीद में कि वह आएगी और उसे ले जाएगी, लेकिन वह नहीं आता है। अशोक के घर वापस आकर बंसी उसका सामना करता है। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बीतते हैं, निर्मला अपनी मां को छोड़ने का फैसला करती है क्योंकि सभी पड़ोसी उसके लंबे समय तक रहने के बारे में गपशप कर रहे हैं। वह नैनीताल जाती
जाती है, जहां उसे 7 बच्चों वाले एक व्यक्ति के यहाँ गवर्नेंस की नौकरी मिल जाती है। वह बच्चों का आनंद लेती है और उसका नया नियोक्ता उसके लिए अच्छा है, लेकिन वह अभी भी अशोक के लिए तरसती है। उसके नए नियोक्ता के बहनोई और भतीजी उससे मिलने आते हैं और निर्मला को जल्द ही पता चलता है कि वे अशोक के पिता और बहन हैं। इसके बाद वह उसे बताता है कि निर्मला उसकी पत्नी है और बताता है कि वे एक साथ क्यों नहीं हैं। इसके बाद उसकी बहन और पिता ने उसे लेने आने और घर ले जाने के लिए मना लिया। वह निर्मला को ढूंढने के लिए नैनीताल के लिए निकल पड़ता है। सुधा ने इस बारे में निर्मला को तार दिया। खुशी से वह उसका इंतजार करने लगी, लेकिन अशोक निर्मला से मिले बिना ही चला जाता है। निर्मला अशोक को जाते हुए सुनती है और घर से बाहर आती है और रंजीत को देखती है, जो अशोक को झूठ बोलकर भगा ले गया था कि निर्मला अब खुशी से उसके साथ रह रही है, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। निर्मला जब अशोक को रोकने के लिए जाने वाली होती है तो उसे रंजीत द्वारा रोका जाता है, जो कहता है कि वह हमेशा के लिए उसकी है, अशोक की नहीं। इसके बाद क्रोधित निर्मला ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने और उसे अशोक से अलग करने के लिए रंजीत की चाकू मारकर हत्या कर दी। जैसे ही वह अशोक को रोकने के लिए निकलती है, उसका पड़ोसी हत्या का गवाह बन जाता है। निर्मला अशोक को रोकती है और उसे रंजीत के बारे में सच्चाई बताती है और अपना अपराध कबूल करती है। अशोक निर्मला को स्वीकार कर लेता है और उस पर भरोसा न करने की अपनी गलती का एहसास करता है। तब उसे पता चलता है कि पुलिस निर्मला के पीछे है और उसे आश्वस्त करती है कि वह दोष अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन निर्मला ने यह कहकर मना कर दिया कि अपराध को बख्शा नहीं जा सकता है और जब वह सुबह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देगी और अशोक को आखिरी रात बिताने के लिए कहती है। पुलिस द्वारा उन्हें अलग करने से पहले उसके साथ फिर अशोक और निर्मला ने अपनी आखिरी रात एक साथ बिताई और शादी को संपन्न किया। भोर होते ही फिल्म खत्म हो जाती है। बात करें अगर फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो नूतन निर्मला के रूप में, अशोक के रूप में धर्मेंद्र, रहमान रंजीत के रूप में, निर्मला की मां के रूप में लीला चिटनिस, रंजीत की मां के रूप में मुमताज बेगम, बंसी के रूप में जॉनी वॉकर, हेलेन आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें अगर फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो संगीत मदन मोहन द्वारा रचित था। गीत राजा मेहंदी अली खान के थे। इस फिल्म में कुल 10 गाने हैं। पहला है कई दिन से जी है बेकल, इसको लता मंगेशकर ने गाया है। दूसरा है एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, इसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। तीसरा है हमारा कहा मानो राजा, इसको आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने गाया है। चौथा है किसी को कुछ खो गया है, इसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। पांचवा है जिंदगी दुल्हन है एक रात की, इसको भूपिंदर सिंह ने गाया है। छठवां है घायल हिरनी वन वन भटके, इसको भूपिंदर सिंह ने गाया है। सातवां है आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, इसको महेंद्र कपूर ने और लता मंगेशकर ने गाया है। आठवां है कभी ए हकीकत ए मुमताज नजर आ लिबास ए मजाज में, इसको लता मंगेशकर ने गाया है और यह मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखित है। नौवां है मैंने रंग ली आज चुनरिया, इसको लता मंगेशकर ने गाया है। 10वां और आखिरी है सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाओ, इसको लता मंगेशकर ने गाया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।